हाय दिस इज निष्काम भाटिया एंड वेलकम टू फोटो बेसिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अलग तरह की प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में, जिसमें हम प्रोडक्ट को फ्लोट करवाएंगे एयर के अंदर। अब वो एक फोटोशॉप की टेक्निक है, लेकिन उससे पहले उस इमेज को क्लिक कैसे करना है आइए देखते हैं। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको फोटोशॉप में एडिटिंग करना भी सिखाऊंगा। सो देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक धागा ढूंढना है। यहाँ पर मैं काफ़ी मोटा धागा ले रहा हूँ, जो कि आपको नहीं लेना है। आपको पतला धागा ढूंढना है ताकि वो इजीली रिमूव हो सके बाद में पोस्ट में। अब क्योंकि लॉकडाउन है तो मेरे पास अभी यही अवेलेबल था, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया। और दूसरी चीज़ की, मैं यहाँ पर अभी वॉल हटाने वाला हूँ, दैट्स वाई मैंने कोई बैकग्राउंड पे पेपर का इस्तेमाल नहीं किया। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मनपसंद बैकग्राउंड को लगा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शूज़ के साथ ये कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ में ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शूज़ को मैंने इस तरह से टांग दिया, आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप रहेगा वो रहेगा कैमरा सेटअप करना इसके सामने। तो मैं ट्राइपॉड का इस्तेमाल करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ। तो सेटिंग्स मैं आपको कैमरा स्क्रीन पर अभी दिखा दूंगा यहाँ पर। और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रो फॉर्मेट का, ताकि मैं बाद में अच्छे से एडिट कर सकूँ अपनी फ़ोटोज़ को भी। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रिमोट शटर का मोर स्टेबिलिटी के लिए। और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नेचुरल लाइट में रिजल्ट आया था वो काफ़ी ज़्यादा डार्क था। सो अब हमें एक्सटर्नल लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्सटर्नल लाइट सोर्स का मैं यहाँ पे जो इस्तेमाल करूँगा वो है एक स्पीड लाइट, सिम्पेक्स की मैनुअल स्पीड लाइट होगी। सबसे पहले लाइट स्टैंड सेटअप कर लेते हैं प्रोडक्ट के ठीक सामने, और इसको मैं इतनी हाइट पर रख लेता हूँ ताकि प्रोडक्ट के सामने रहे वो एकदम। और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक लेकर आया हूँ अम्ब्रेला होल्डर, फ्लैश होल्डर कह सकते हैं इसको आप। फ्लैश होल्डर लगाने के बाद में इसमें मैं अपनी जो सिम्पेक्स की मैनुअल फ्लैश है उसको फिट करूँगा। यहाँ पर मैंने सेटिंग्स जो है सबसे पहले लोएस्ट से शुरुआत करूँगा, और इसके सामने मैं कोई किसी भी तरह का डिफ्यूज़र नहीं लगा रहा हूँ। और फिर से मैंने रिमोट रिलीज से इसको क्लिक की एक इमेज, और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शेडोज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अगर आप इस लुक के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट मुझे सॉफ्ट लाइट चाहिए, क्योंकि मैं एट दी एंड इसमें हटाने वाला हूँ शूज़ को बैकग्राउंड से। सो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अम्ब्रेला का एक मॉडिफायर है, जिसकी वजह से लाइट जो है एकदम सॉफ्ट हो जाती है प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप हार्ड लाइट के साथ जाना चाहते हैं इट्स टोटली अप टू यू, आप जा सकते हैं उसके साथ में। यहाँ पे मैंने अम्ब्रेला सेट किया, उसके बाद में मैं इसकी थोड़ी सी हाइट को भी इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि प्रोडक्ट के साथ में ये अच्छे से बैठे। जैसा आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ये सेटअप लग रहा है अभी, और मेरा जो शू है वो अभी भी लटक रहा है। अब मोटे थ्रेड के साथ में दिक्कत ये आती है कि आपको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई मांझा ले, या फिर जो फिशिंग केबल होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग इमेजेस क्लिक कर रहा हूँ, और मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ सैम्पल के लिए। तो ये मुझे इमेज सबसे बेहतर लगी थी जब मैंने क्लिक की थी। अब इसको सीधा फोटोशॉप में लेकर चलते हैं। तो फोटोशॉप में लेकर आ गया हूँ मैं। सबसे पहले क्या काम करूँगा, इसको इस ड्रैग करके लेयर को डुप्लीकेट करूँगा न्यू लेयर पे जाके। और यहाँ पे मेरी जो लेयर है कुछ इस तरह से डुप्लीकेट हो गई। इसको मैं नाम दे दूँगा अपना शूज़, या शूज़ का कटआउट, कुछ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद में शूज़ लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, मैं किसी भी सिलेक्शन टूल के ऊपर जाऊंगा, और सिलेक्शन टूल के बाद में मैं सेलेक्ट करूंगा सेलेक्ट सब्जेक्ट। ये फोटोशॉप 2020 में सबसे ज़्यादा यूज़फुल टूल है, और इसके थ्रू आप किसी भी तरह के सब्जेक्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पहले सिलेक्ट करने के लिए हमें पेन टूल या फिर कोई और टूल का सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना पड़ता था, बट इसके थ्रू आप इजीली किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे एक फाइन सिलेक्शन देखने को मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+J सेलेक्ट करके अपने शूज़ को नई लेयर के ऊपर लेकर आ जाऊँगा। Ctrl+J जैसे सिलेक्ट करूँगा, जो सिलेक्शन है वो नई लेयर के ऊपर आ जाएगा। ये आपको अब दिख रहा है, बैकग्राउंड क्लीन हो चुका है। बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं उसको भी मैं क्लीन अप कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ फटाफट सेलेक्ट करने के लिए। आप अपने कोई भी मनपसंद टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं फटाफट से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रह गई है उसको हटा देता हूँ। अब मैं पेन टूल का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था ये पार्ट। तो पेन टूल से मैंने सिलेक्शन बनाया जो भी मेरे शू के लेस थे उसके चारों तरफ। देन उसके बाद में जो थ्रेड लटक रहा था जिससे शू, उसको मैंने टोटली रिमूव कर दिया ओवरऑल सिलेक्शन बना के। कंट्रोल एंटर करूँगा तो सिलेक्शन एनेबल हो जाएगा, और डिलीट करते ही ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। देन अगेन मार्क्यू टूल से सेलेक्ट किया और डिलीट। यहाँ पे मुझे मेरे शू का कटआउट मिल चुका है। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, मैं इसको थोड़ा फाइन ट्यून करूँगा, क्योंकि डायरेक्टली आउट फ्रॉम द कैमरा थी, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ी सी ब्राइटनेस, थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ाऊंगा। तो मैं कैमरा रो फिल्टर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। फिल्टर्स में जाके यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत वाइट बैलेंस के साथ में छेड़छाड़ करूँगा, और थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें चेंज करूँगा, जिससे मैं अपने शू को और ज़्यादा अच्छा लुक दे सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के, जैसा आपको अच्छा लग रहा है, जैसा आप नॉर्मल एडिटिंग करते हैं लाइट रूम के अंदर या फिर स्नैपसीड के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो मुझे जो बेस्ट लग रहा है मेरे शू के हिसाब से मैं वो यहाँ पे कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रीन सैचुरेशन को कम कर दिया, बिकॉज जो ग्रीन कलर था जो वॉल का वो मेरे शू के ऊपर कास्ट हो रहा था वाइट एरिया के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे HSL में जाके ग्रीन सैचुरेशन को जैसे ही डिक्रीज़ किया वैसे ही सारी की सारी जो ग्रीन कास्ट थी वो चली गई है। मैं बेसिक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसे कि शेडोज़ और शार्पनेस और इस तरह की चीज़ें आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। और अगेन मैं ह्यू पे आ गया हूँ, सैचुरेशन पे थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी। बाकी सारे कलर्स को हटा रहा हूँ, जो सिर्फ शू का कलर है उसको ही मैं रहने दे रहा हूँ, और एक जहाँ पे मुझे सैचुरेशन पसंद आ रही है वहाँ तक मैं उस सैचुरेशन लेवल को रख रहा हूँ। ये दरअसल आई स्ट्रेन करने की बात है। जैसे आपकी आई स्ट्रेन होगी आपको पता चल जाएगा कि इस स्लाइडर को कितना ज़्यादा बढ़ाना है या कम करना है। सो प्रैक्टिस करते रहिए उसके लिए। अब मैं इमेज पे जाऊँगा और ट्रिम पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर दूँगा। इससे क्या होगा कि मेरी इमेज जो है प्रोडक्ट एक ट्रिम हो जाएगा, कटआउट उसका। अब इस कटआउट का इस्तेमाल मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रेस किया है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड एस, जिससे सेव फॉर वेब वाला ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं ओरिजिनल पे क्लिक करूँगा और एज इट इज़ ओके प्रेस कर दूँगा और अपने विंडो एक्सप्लोरर के अंदर एक लोकेशन ढूंढूंगा जहाँ पे मैं इसको सेव कर सकता हूँ। सो मैं अपनी जहाँ पे वीडियो वाली फाइल है वहीं पे अभी इसको सेव कर रहा हूँ। एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे मैं सेव करने के लिए। इसको मैं नाम दे दूँगा फ़ोटोशॉप, नया फ़ोल्डर फ़ोटोशॉप, और इसके अंदर ही मैं इसको सेव करने वाला हूँ। कटआउट के नाम से सेव कर देते हैं और ओके कर देता हूँ यहाँ से मैं इसको। अभी ये सेव हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, आप इसको कैनवा में जाके इसके साथ में चेंजेस कर सकते हैं। जैसा मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। कैनवा में मैंने एक 1920x1080 का फाइल फॉर्मेट ओपन किया। यहाँ पे मैं अपने जो कटआउट है उसको लेकर आऊँगा। तो मेरा कटआउट यहाँ पे आ चुका है। अब इस कटआउट के साथ में मैं बहुत सारे चेंजेस कर सकता हूँ, जिसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। अगर कुछ पोस्टर बनाना है मुझे अपनी वेबसाइट के लिए या किसी सोशल मीडिया साइट के लिए मुझे कुछ अपलोड करना है तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ। आप कैनवा पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है कैनवा के ऊपर चेंज करने के। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ। सो आफ्टर डूइंग सो मैनी थिंग्स यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज किया, शेडोज़ लेकर आया, ये मुझे मेरा फाइनल रिजल्ट देखने को मिल गया। इसके साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैंने जो चेंजेस किए हैं वो 3 मैं शूज़ लेकर आ गया हूँ, पीछे वाले 2 को ब्लर कर दिया है। उसके बाद में इस इमेज के अंदर मैंने यहाँ पे टेनिस बॉल्स लगा दिया ताकि वो थोड़ा सा एक इसको स्पोर्टी लुक दे, ताकि पता चले ये शूज़ किसके लिए बने हैं। दरअसल ये शूज़ बने तो रनिंग के लिए है, बट यहाँ पे मैंने टेनिस के साथ में एक्सपेरिमेंट किया। सो इट्स बेसिकली प्रैक्टिस वाला पार्ट है। आप अपने इमेज के साथ में ढेरों तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर करके ही आप आई होप कि आगे प्रोडक्ट फोटोग्राफी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। तो दिस वाज जस्ट अ बेसिक पार्ट फ्रॉम माई साइड, ताकि आप लॉकडाउन में बोर ना हो और आपकी प्रैक्टिस साथ साथ फोटोग्राफी की चलती रहे। आप इसके साथ में जा सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करके देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, घर से बाहर निकलते टाइम मास्क लगाना है। दूसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं। और तीसरी चीज़, हाथ को धोते रहना है बार बार। इन 3 चीज़ों को करके आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं और दूसरों की भी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। नमस्कार।